रीजन क्या है कि सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा आता है क्लरिकल एग्जाम में, पीओ में बहुत कम आएगा, तो क्लरिकल में बहुत बेसिक बेसिक ही आएगा। देखो आप अगर परसेंटेज का चार्ट भूल गए ना तो सिंप्लीफिकेशन वैसे हाथ से चला गया। देखो मैथ्स कहता है पॉइंट के बाद में कोई नंबर आ जाए, आप जीरो लगाओ मत लगाओ कोई मतलब नहीं बनता। तो व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर? ठीक है, सिस्टर बैठी घर में, ठीक है, उसको जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, आ रहा है, उसको होमवर्क नहीं समझ में आ रहा कैसे करे। उसकी छोटी सिस्टर शकुंतला देवी उसको बताती थी भैया ऐसे लिख दो इसका आंसर आएगा। तो लोगों ने कहा कि इंडिया वाले लोग नहीं क्या वैसे बीन बजाने सांप के सामने नाचने वाले लोग हैं, ये तो गलत बता दी। शकुंतला देवी वहां से स्टेडियम से बाहर चली गई, घर गई। दूसरे दिन के अखबार में न्यूज आई कि जो डिस्क जिसके ऊपर कंप्यूटर पे टाइप कर रहे थे वो डेस्कटॉप ही गलत था, ये वाला क्या था उनका आंसर सही। इतना कमाल। क्वेश्चन लिखता हूं, हाँ देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा। 725 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 625, ठीक है, प्लस 2/5 इंटू 600, ऐसा सवाल है। ये ऊपर वाला कट कर दीजिए, अभी के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, देख के ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चले यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, टाइम लगा सकता हूँ, टाइम लगाते हैं। ठीक है, देख पूरा कंसेप्ट आप जानते हो, बॉड मास लगाएंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जहां जहां जो भी इसको कंसेप्ट लगे जल्दी जल्दी बनाना है। हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 269, हाँ 269 निकिता, हाँ ऑप्शन ए 269, 269। हाँ चलो 30 सेकंड, हाँ 269 पीछे। हाँ और किसी का आंसर 269, 269 इज द राइट आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले देखो आप समझेगा क्या है ना, हम लोगों ने जब ये सॉल्व किया, बॉड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट नहीं तो ऑफ ले लो, ऑफ का मतलब पावर, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह। तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर रूट आएगा। ये कितना आएगा 25, 25 से इस नंबर को बाद में डिवीजन करेंगे, 25 से डिवाइड करने के बाद में कितना आया 29 आ गया। अब 29 आ गया, बाद में हमें इसका कैलकुलेशन करना है। अब देखो बात क्या होती है ना, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड दिमाग जल्दी नहीं करता। क्यों नहीं करता एक बात बताओ, 5 से डिवाइड करने जाऊंगा थोड़ा डिवीजन करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड कर सकते हो, 10 से डिवाइड करते हो तो कितना आता 60 आता। जब 10 से डिवाइड करने के बाद 60 आता है, नंबर तो बड़ा है, हम लोग तो 5 से डिवाइड करते हैं सर, तो उससे भी बड़ा आएगा, 10 का आधा इसका डबल। 10 से डिवाइड करने के बाद में नंबर 60 आएगा, तो 5 से डिवाइड करने के बाद में नंबर 120 आएगा, और 120 इंटू टू कितना 140, तो सॉरी कितना 240 है, 240 एंड 240 प्लस दिस नंबर व्हाट इज द एडिशन 269, तो 269 वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है ऐसे, तो 269 वाला कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ये वाला। आप डिवाइड कर दो वही आंसर है, बट मैं कहता हूं कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि माइंड में कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक मिनट खाली वेरीफाई करने दीजिएगा, मुझे गारंटी नहीं अपने डिजाइनर पे अभी। हाँ मतलब कुछ भी कर देंगे ना फिर तो आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा। मैं लिखता हूं यहाँ पर ना, सामने लिखिए, ब्रैकेट है 12 है, इनटू फिर ब्रैकेट है 1.9 है, फिर 2.1 है, फिर ब्रैकेट है, फिर वो ये वाला ब्रैकेट है, फिर -12 कह रहा है, इज इक्वल टू x टू द पावर 2, और ऑप्शन ऐसे दिए है। ठीक, ओके 6 सभी का आ रहा है, लास्ट 8 सेकंड ना चेक करना, 30 सेकंड लगाते हैं, कितने लोग बना सकते हैं। अगर आपको लगा सर मैं विदाउट लिखूं तो भी सॉल्व कर सकता हूं तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए था, ये अंदर वाला ब्रैकेट, इनकी एडिशन कितनी 4 हो गया। अब 4 इंटू 12 करेंगे तो कितना 48, 48 में से 12 चला गया 36, तो 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी 6, तो 6 इज द राइट आंसर, 6 वाले करेक्ट है। आप जब पीवाई क्यू देखोगे ना तो आपको ऐसा नजर आएगा कि बहुत सिंपल ही आए थे सिंप्लीफिकेशन में। रीजन क्या है कि सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा आता है क्लरिकल एग्जाम में, पीओ में बहुत कम आएगा, तो क्लरिकल में बहुत बेसिक बेसिक ही आएगा। ठीक है, बट सिंप्लीफिकेशन के द्वारा डीआई को अच्छी तरह से फाइट दे सकता है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, डोर बंद करूं ताकि देख नंबर नेक्स्ट में 2434 डिवीजन बाय 11 प्लस 126 डिवीजन बाय 3, सही है, नंबर इज करेक्ट। स्टार्ट 30 सेकंड ना, 30 सेकंड, या तो लिखो या तो ओरली बताओ जो भी चलेगा, ऑप्शन डी, बी या डी, बी, ओके बी, डी, डी, ओके बी, चलो बी और आ रहा है और डी भी आ रहा है, चलो फास्ट है ना, 30 सेकंड, लास्ट 6 सेकंड, हाँ लिखना है तो लिखिए नहीं तो डायरेक्ट चले जाइए।
राजनंदिनी इनका 255, डी ऑप्शन। टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। ठीक है, दो ब्रैकेट है, दिखाई दे रहे होंगे, इसमें भी डिवीजन है, इसमें भी डिवीजन है, और बीच में क्या है, एडिशन। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कितना, 2 जार। ठीक है, फिर बचा 1, 11 कितना, 1 जार, फिर 3 जार। ठीक है, ये बना। यहां पर इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 40, 42। ठीक है, एडिशन करो, लास्ट में कितना आएगा, 5। 5 कितने जगह पर है, दो जगह पर, फिर कितना आया, 5। ये वाला आंसर। ठीक, डी इज द आंसर। नेक्स्ट, ये सिंपल सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल नंबर नजर आ रहा है। नंबर देख लेता हूं, नंबर है नेक्स्ट 14। ओके, यहां पर प्रिंट मिस्टेक है, ओके। नंबर पहले लिखे हो सके तो। 14 2/7% ऑफ 350 प्लस, सॉरी, माइनस, माइनस 2/3 x इज इक्वल टू 300। हाँ, चलिए चेक करना कि ये वाला नंबर है। आपका समय स्टार्ट। ओके, एक आंसर आ रहा है राजनंदिनी से 30। टाइम तो चला गया, लेकिन ठीक है, और बताओ, 30 सेकंड लगा रहे हैं हम लोग। निकिता, इनका भी 30 ऑनलाइन, हाँ। 30, इधर भी 30 आंसर। एक काम करता हूँ, 1 मिनट लगाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा, बाद में तो हमें 30 सेकंड पे ही जाना है। ठीक है, ओके। और किसी का आंसर, एक बात बताओ यार, ये जो नंबर है, इस नंबर के तहत सबसे पहले तो ये परसेंटेज में, व्हाट इज द दिस नंबर, 1/7। तो 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 50 आया होगा। ठीक है, अब जो 50 आया, ये नंबर इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस ही करेगा। 50 में से 30 चला गया, कितना, 20। तो 20, और ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो नंबर क्या बना होगा, 20 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एक्स, ऐसे बना होगा। और 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 1 जार, ये कितना, 10 जार, 10 इंटू 3 कितना, 30। 30 इज द आंसर। आगे बढ़े। ये बेसिक ही लग रहा है, मतलब इतना डिफिकल्ट वाले तो आए नहीं है अभी तक। हाँ, चले नेक्स्ट। हाँ, कंटेन, कंटेन थोड़ा सा नंबर ऐसे है, 42 इंटू 12, 42 इंटू 12, 36 इंटू 7। बहुत सिंपल है, प्लस अंडर रूट ऑफ, खाली नाम के लिए 130 सेकंड इज ओनली इनफ। 30 सेकंड सफिशिएंट होगा। 30, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 13, 13, हाँ। 13, 11 सेकंड, 30 सेकंड रिमेनिंग, 13, 13। सभी का आ रहा है, ठीक है, टाइम ऑफ। चले, वही था कि 7 से डिवाइड किया, ये कितना, 6 जार। 12 से डिवाइड, ये 3 जार, 3 से डिवाइड 2 जार, तो यहाँ पर 2 आ गया। और ये किसका है, 11 का, 11 प्लस 2 कितना, 13। 13 इज द आंसर। आप जितना कम लिखोगे, जितना फास्ट लिखोगे, स्पीड बढ़ेगी। मुझे ये लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं पूरा का पूरा लिख के आपको बताऊं। मुझे क्या दिखाना है, आंसर कैसे एग्जाम में लाए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना है, कुछ ज्यादा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, चले अनादर। एक मिनट, परसेंटेज में गड़बड़ है क्या, देख लेता हूं। नंबर इज गिवन 16। आप हो सके तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। 16 and 2/3%। ठीक है, 16 and 2/3% ऑफ 684 डिवाइडेड बाय 11 and 1/9% ऑफ 171। ठीक है, चलो, तो ये नंबर है। नंबर कहीं ना कहीं तो जाने पहचाने लग ही रहे होंगे। स्टार्ट। चले, पीछे और किसी का आंसर। देखो, आप अगर परसेंटेज का चार्ट भूल गए ना, तो सिंप्लीफिकेशन वैसे हाथ से चला गया। ठीक है, अगर आप वहां पर जाके अटक रहे हो कि मुझे तो वो पता ही नहीं है, 2 दिन पहले परसेंटेज कंडक्ट किया था, वैसे ये बताओ व्हाट इज द नंबर, इसको क्या कहते हैं, 1/6। यानी इस नंबर को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इस नंबर को क्या कहते हैं, 1/9, यानी इस नंबर को 1/9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअली पैटर्न क्या होगा, 684 डिवाइडेड बाय 6। और बाद में सर यहां पर भी तो डिवीजन है, तो इस नंबर को डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। मैंने कहा इनवर्स करता हूं, उल्टा करता हूं। तो ऊपर आएगा 9, नीचे कितना आएगा, 170। ऐसे आ जाएगा। ये स्टेप समझ में, यहां तक क्लियर है। अगर मान लो, अगर मान लो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो, 4 1 जार 4, 4 7 जार 28, 28 से क्या देंगे, 8। कैरी कितना होगा, 2। 4 1 जार 4, 4 + 2 कितना। तो क्या यही नंबर मिल रहा है ऊपर वाला जो है, मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं, ये 1 जार और ये कितना, 4 जार। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 जार, सॉरी, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जार, और ये कितना, 3 3 जार।
ये 2 जार, ये कितना 2 जार, 2 × 3 कितना 6, तो 6 इज द राइट आंसर ऐसे। ठीक है, तो 6 वाले स्टूडेंट करेक्ट थे। ये वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप चेंज कर सकते हो, डिवीजन अगर होगा मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये समझ, रिपीट करना है, ये समझ में आया पक्का? क्या किया देखो, दोबारा समझेगा क्या किया जा रहा है। हाँ आराम से यहां से लिख रब कर देता हूं। ये जो नंबर है 69 2/3%, क्या मुझे फ्रैक्शन में पता है क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/6। तो जो आंसर आएगा उस नंबर को 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी इस नंबर को 6 से डिवाइड करना है। सर मैं डायरेक्टली डिवीजन नहीं क्यों नहीं कर सकता, बॉडमॉस कहता है पहले ऑफ को सॉल्व करो। अब ऑफ तो इसके पास है, ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ता। तो ये लिखते हैं 684 डिवाइडेड बाय कितना 6, यहां तक है। फिर इन दोनों में डिवीजन है, मैंने कहा डिवीजन तो है मानते हैं, लेकिन ये 11.1/9 है, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/9, यानी गिवन कंटेंट को 9 से डिवाइड करना था। तो यहां पर क्या होता, 171/9। मैंने कहा बीच में डिवीजन को चेंज कर देता है, डिवीजन को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन को मल्टीप्लाई लिखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होता है, ये भी पढ़ा होगा यार। ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय कितना, 171। और जैसे 9 डिवाइडेड बाय 171 बना, ये 1 जार और ये कितना 4 जार ऐसे। अगर ये 4 बन गया तो अब हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 जार और ये 3 जार। ठीक है, फिर 2 1 जार 2 जार, तो 2 × 3 कितना 6, तो 6 वाला आंसर था। प्लीज द आंसर, तो 6 वाले जो भी आंसर थे उनका करेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करें, आगे बढ़ता हूं। मुझे बहुत सारे कंटेंट जितने भी एमसीक्यूज पीवाईक्यू में हैं वो सभी से आपसे सवाल करवाना है, ठीक है, जिससे आगे कोई भी एग्जांपल अगर आता है तो भी हमारा क्लियर बन जाए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल 360, हाँ यहां पर लिखता हूं, नंबर इज गिवन 360 डिवाइडेड बाय 15 ऑफ ब्रैकेट 4 × 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 26, ऐसा सवाल है यार। ठीक है, चलो स्टार्ट। ऑप्शन बी वाले करेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। चेक कीजिए कैसे है, ध्यान से देखिए। ये जब कंटेंट आया, यहां पर हम लोगों ने देखा कि इसमें ब्रैकेट भी है, स्क्वायर रूट है, सब कुछ गिवन है। तो बॉर्नमस कहता है सबसे पहले ब्रैकेट बनाओ। चलो ब्रैकेट बनाओ, ये कितना हो गया 8। उसके बाद में ऑफ को सॉल्व करो, ऑफ को सॉल्व करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी वहां पर है। ठीक है, तो ऑफ इनमें है, तो 8 × 15 कितना 120। उसके बाद में कहता है डिवाइड करो, उसके बाद में डिवाइड करो, 120 ने 360 को डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 3 जार। तो यानी ये पूरा नंबर यहां से लेके यहां तक हमारा आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ये स्टेप समझ में। अगर ये 3 इस साइड में जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, यानी रूट एक्स की वैल्यू फिर कितनी हो गई 23 हो गई, रूट एक्स की वैल्यू 23 है, तो हमें तो एक्स चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 23 किसका स्क्वायर है यार 529। अगर स्क्वेयर ही करना है तो एक तरीका बताया था बैच में, इसका लास्ट नंबर क्या है 3 का स्क्वेयर 9, आखिरी 9 होना चाहिए, ये पहले क्लियर कर लो। और वैसे 169 तो हमें पता ही है किसका स्क्वायर है, बट यहां पर देखते हैं, बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 6 का डबल 12, 12 की क्या देंगे 2, कैरी कितना 1, फिर यहां पर 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 + 1 कितना 5, देन 529 इज ओनली आंसर। बट ऐसे कुछ नंबर है जिनका स्क्वायर बाय डिफॉल्ट पता होना बहुत जरूरी। ठीक है, तो 529 इज बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट कंटेंट पहले देख लीजिएगा। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस x² परसेंटेज ऑफ 125 इज इक्वल टू 20, ऐसा सवाल है। ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को भी लगा डाउट है तो रुका देना, नन ऑफ दिस ऐड कर दूं आपके लिए। एक काम कर, शांत देर बोलो, ये नंबर आया सर, इस नंबर में सबसे पहले क्या सवाल करना चाहिए, ऑफ को सॉल्व करना चाहिए एक, क्योंकि ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ को सॉल्व करना, ऑफ यहां पर है। ऑफ के आगे कौन सा है परसेंटेज, x² डिवाइड बाय 100 होगा, x² डिवाइड बाय 100 होगा, तो नीचे 100 ऊपर 125,
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 होगा। ये स्टेप समझ में आई? यानी मैं परसेंटेज निकालता हूं तो ये 100 होगा ऐसे। यहां तक क्लियर है? अगर ये 100 होगा तो फिर हम लोगों ने कहा यार 100 ही तो चल रहा है, तो 100 से 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 5,000, ये कितना 4,000। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 5/4 एक्स स्क्वायर 5/4 ये ऐसे चला। ये बताओ इसका स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 में से ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस कर देगा। नंबर कितना बचा? 605। 605। तो यहां पर नंबर आया 605 इज इक्वल टू, इधर आ गया 5x² डिवाइड बाय 4। चेंज कर दिया, ये नंबर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब अगर इसे डिवाइड करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, 5 1 जार 5, 5 जाने के बाद बचा कितना? 1, 1 के ऊपर 0, 5 कितना? 2 जार, और 5 1 जार 5, ये बन गया 121। आप जानते हो 121 और ये नंबर इधर जाएगा तो भी मल्टीप्लाई करेगा। हमें एक्स चाहिए। बताओ 121 का स्क्वायर किसका? 11, और 2 का स्क्वायर, ये 4 का किसका? 2। तो व्हाट इज द आंसर? 22। 22 इज द आंसर। अरे, ये 121 जो है वो किसका है? 11 का। 4 किसका है? 2 का। तो ये तो मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि हमें तो एक्स वैल्यू चाहिए थी, तो ये वाला आ गया। 22 इज द आंसर। ऍक्च्युली आतापर्यंत जेवढे एक्झाम चालू आहे ते सगळे ओरली बनवता येतात. पेन न उचलताना पण बनवू शकत होते. पॉइंट आता है तो मजा आता है, पॉइंट में अभी तो एंट्री नहीं हुई ना। ठीक है, ये स्टेप समझ में आई? पूरा लिखना है तो आप बता सकते हो, मैं प्रॉपर लिखा के दे रहा हूं। मैं वहीं पर थोड़ा सा इधर उधर घुमा रहा हूं आपको। आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज रुका देना। ये नंबर देखिए, ये नंबर में कैसा है ना, ये नंबर ऐसा है 0.16 इंटू 1.25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.08। 0.08 प्लस नंबर इज गिवन 0.015 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 0.9। ऐसे स्टार्ट। 5। देखो एक काम करो आराम से, अभी चेक कर लीजिएगा। हाँ, 1 मिनट बहुत टाइम हो गया। 1 मिनट यानी बहुत ही एक्सट्रीम टाइम अगर आप सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर रहे हो। 16 और 8 डिवाइड होता है। इसके पास कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। इसके पास में 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट आपस में कैंसल। तो मेरे लिए ये नंबर क्या बना? 16। ये नंबर कितना? 8। तो 8 1 जार 8 कितना? 8 1 जार 8 2 जार। टू ने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना मतलब उसका क्या करना? डबल करना। ठीक है, तो 1.25 का डबल कितना? 2.50। 2.50 है कि नहीं? 2.50। अरे 125 का डबल कितना? 250 ना, तो उसमें 2 पॉइंट के बाद में पॉइंट दे दो। तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? इसका कैलकुलेशन आएगा 2.50। यहां तक स्टेप समझ में? ये क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। इसमें देख लीजिएगा, पॉइंट समझेगा आप, पॉइंट का खेल कैसे है। इसमें डेसिमल पॉइंट कितना है? 3। इसके पास डेसिमल पॉइंट कितना? 1। तो 3 में से 1 चला गया। 3 में से 1 चला गया तो ये बचेगा 0.15। ये बनेगा ऐसा, और ये बन जाएगा हमारा कितना? 9। यहां तक क्लियर? इसने क्या किया, अगर मान लो ये एक पॉइंट इसको और एक दे देता, इसका जीरो निकाल देंगे, तो ये नंबर बनेगा 1.5 इंटू कितना? 15। ऐसे ऊपर वाला नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि मैं दोनों नंबर को 15 ही मानता हूं, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 कितना? 5,000। इसको डिवाइड करूंगा तो ये 3 कितना? 5,000। लेकिन इसमें सर एक पॉइंट है ना, तो उसको क्या लिखेंगे? 0.5। 0.5 ये नंबर। तो सांगा 5 × 5 कितना? 25। लेकिन एक डेसिमल है कि नहीं, तो 25 को क्या लिखेंगे? 2.5। क्या लिखेंगे? 2.5। तो यहां से आया 2.5। देखो मैथ्स कहता है पॉइंट के बाद में कोई नंबर आ जाए, आप जीरो लगाओ मत लगाओ कोई मतलब नहीं बनता। तो व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर? 5 इज द एडिशन। ठीक है, देखो ये तो समझा होगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन में, कि पॉइंट देते समय ऐसे है कि मान लो किसी स्टूडेंट ने ऐसे कहा, व्हाट इज द वैल्यू? यहां पर देखिए 0.5, 0.50, 0.500, सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सेम। ये नंबर सभी के सभी क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्यों? बिकॉज पॉइंट आने के बाद में एक नंबर लिखा गया है, उसके बाद जीरो लगाओ मत लगाओ तो भी चलता है। ठीक है, तो मैं इसको 2.50 कह सकता हूं, 2.5 भी कह सकता हूं। इज द नंबर। ठीक है, तो 5 वाले करेक्ट, नोट डाउन कीजिए। देखिए जब तक आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा तब तक मैं लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा आपकी बैच में। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये स्पीड ही नहीं वाढत है आपला आणि आपण नवीन टॉपिक नहीं लूंगा यार, नया टॉपिक। मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि मेरा कैलकुलेशन बढ़ गया, मजा आ रहा है कैलकुलेशन करने में, तब जाके डीआई में कंबाइंड होगी।
तो खाली नाम के लिए पढ़े होंगे आप कि ये टॉपिक होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लिया। कमांड आनी चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, 1 मिनट के भीतर सॉल्व हो रहा है क्या, तो हाँ ठीक है, तो फिर अच्छा स्पीड आ गई। ठीक है, क्योंकि डीआई में जाके यही रोना रोगे, वही आएगा कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल वेरीफाई करता हूं। कंटेंट दिया है 15/18, आई थिंक गलत तो नहीं है। 15/18 ऑफ 378 डिवाइडेड बाय है यहाँ पर दोबारा 15/2, ठीक है, इक्वल टू x-8, ऐसा सवाल है। ठीक है, ये नंबर है। चलो स्टार्ट कीजिएगा। 15, 50, ऑप्शन ई। ओके, निकिता इनका 50, निकिता ऑनलाइन में भी 50, हाँ, राजनंदिनी ऑनलाइन से 50, हाँ। चलो कुछ स्टूडेंट का आया और बाकी लोगों का नहीं आया अभी तक 1 मिनट में। अब ध्यान रखिए, सॉल्व मत करना। अगर आप विदाउट कैलकुलेशन किए खाली नंबर से ही बात कर लेते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा आ सकता है। देखिए, इंडिया में एक पर्सन होके चले गए, अभी नहीं रहे, 2004 के आसपास उनका देहांत हुआ है। और वो कहती थी कहूंगा क्योंकि लेडीज थी, उनका कहना था कि नंबर मेरे से बात करते हैं, नंबर मेरे से बात करते हैं। और कहानी ऐसे शुरू हुई थी, कोई गेस कर सकता है कौन सी लेडी होगी कि जिनका कहना था कि नंबर उनसे बात करते हैं। शकुंतला देवी। शकुंतला देवी इंडिया की ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में कंसीडर किया जाता है। और उनकी कहानी समझे आप, जब बचपन में छोटे थे ना, तो माँ बाप, मतलब ऐसा इंडियन कल्चर भी जो पुराना आप उठा लो, तो घर में अगर 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा अगर बेटा होगा तो। पहले वाले कल्चर में कह रहा हूं मैं, बहुत पुराना टाइम। तो ऐसे ही नहीं घर में, तो फिर एक बेटे को ही पढ़ाया जाए। बड़ा भैया जा रहा है स्कूल में, ठीक है, सिस्टर बेटी घर में, ठीक है, उसको जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, आ रहा है, उसको होमवर्क नहीं समझ में आ रहा है कैसे करे। उसकी छोटी सिस्टर शकुंतला देवी उसको बताती थी, भैया ऐसे लिख दो इसका आंसर आएगा। अब वो चिल्ला रहे, तुझे कैसे पता चला? वो कह रहे मुझे पता है, नंबर ये आता है। अब घर वालों ने देखा कि बेटे को तो स्कूल भेज रहा है लेकिन होमवर्क कौन कर रही है? छोटी बेटी करे जो कभी स्कूल ही नहीं जा रही। तो घर वालों ने सोचा एक काम करते हैं, इसको स्कूल भेजना स्टार्ट करता हैं। जब स्कूल जाने लगी तो स्कूल जाते समय पीछे बैठती थी। टीचर कोई मैथ्स का सवाल देते थे तो ये डायरेक्टली बताती थी, सर इसका आंसर ये आता है। टीचर ने पूछा बेटा कैसे आया? वो कहती थी मुझे नंबर बात करते हैं। तो लोग हंसने लगे, नंबर बात करते ऐसे? टीचर जो भी दे वो खुद कहते थे कि नंबर बात कर सकते। तो घर वालों ने सोचा कुछ अजीब बात हो रही है लड़की के साथ, ठीक है। तो उसको घर बुलाया, और घर वालों का एक ही काम था, सर्कस बना के काम करना सर्कस में। तो घर वालों ने सोचा एक काम करते हैं, इस बच्ची को नहीं क्या सर्कस में उतराते हैं, मतलब वहां पर रखते हैं। तो बच्ची छोटे एज में सर्कस में बैठ के वहां पर लोगों से पूछने लगी, भैया आंटी वगैरह आप नंबर बताओ मैं आंसर बताऊंगी। लोग नंबर देने लगे, छोटे छोटी बच्चे ये आंसर देने लगे। लोगों ने बड़ा नंबर दिया, आंसर देने के इतनी मशहूर हो गई कि बाहर फॉरेन में नाम पड़ता चल गया। तो एक बार एक समीटन हुआ जिसमें पूरा वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन लोग आए। और शकुंतला देवी का मानना था कि नंबर मेरे से बात करते हैं, आप कोई भी कैलकुलेशन दीजिएगा मैं आंसर दे देता हूँ। तो लोगों ने कहा चलो चेक करते हैं। बोर्ड पे ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, देखना कभी शकुंतला देवी टाइप करके। लोग नंबर दे रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर, पुराना जमाना, हाँ। वो लिखती गई और फाइनली पूछा बताओ आंसर। एक आदमी नहीं का लैपटॉप पे बैठा हुआ है, डेस्कटॉप पे उस समय। और आंसर पूछा, आंसर शकुंतला देवी ने बताया। आंसर बताने के बाद में वो आंसर कंप्यूटर से मैच नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि इंडिया वाले लोग नहीं क्या वैसे बीन बजाने सांप के सामने नाचने वाले लोग हैं, ये तो गलत बता दी। शकुंतला देवी वहां से स्टेडियम से बाहर चली गई, घर गई। दूसरे दिन के अखबार में न्यूज आई कि जो डिस्क जिसके ऊपर कंप्यूटर पे टाइप कर रहे थे वो डेस्कटॉप ही गलत था, ये वाला क्या था उनका आंसर सही। इतना कमाल। तो सर लॉजिक कैसे क्या माने? इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं जो पता ही नहीं है, बट आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इंप्लीमेंट तो हम भी कर सकते हैं। कुछ जगह पर इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान से सुनो। बॉड मास के हिसाब से आपको पहले क्या सॉल्व करना है? ऑफ, यानी इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप 18 × 1 = 18 कहते हैं, 18 × 2 = कितना? 36 कहते हैं। 36 जाने के बाद बचा कितना? 1 बचता। और 1 जाता तो 18 × 1 = 18 यानी 21 आता। फिर ये होने के बाद में क्या करना पड़ता? डिवीजन। और डिवीजन करते तो डिवीजन को मैं चेंज करूंगा तो ऊपर 2 और नीचे ऋतुजा। चाय पी के आ जाओ बेटा, जाओ जल्दी, उठो उठो। नहीं नहीं तरी चाय पीऊंगा, ठीक है, नीचे ही मिलेगा। ठीक है, ऊपर 2 और नीचे कितना? 15। ठीक है,
मी नाही तर उद्यापासून क्लासमध्ये चालू करून टाकेल, ठीक है, तो पण एक व्यवसाय चालू करायचा है, 15 × 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे या तो लिख सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो पता है, लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली देख सकते हो। ये नंबर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करोगे कि नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा और 15 हमारा नीचे होगा। तो 15 से 15 कैंसल, ये इसने मल्टीप्लाई ही किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा तो कितना होगा, 42, 42 हुआ होगा, और जो -8 है वो इधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस, तो एक्स की वैल्यू एक ही स्टेप में घुमा फिरा के कर सकते थे, ठीक है। तो 50 वाला आंसर आना चाहिए। सकाळी सगळ्यांना आवर्जो ना कडक कॉफी किंवा चाय पिऊन येणे, ठीक है। सुबह सुबह अगर नींद में से आओगे तो मजा नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 10 वर्षाचे एक्झाम्पल क्लासमध्ये घ्यायचंय की नाही, PYQ 10 वर्षाचं जर तुम्ही सगळ्या एक्झामच्या क्लासमध्ये विचार करत असाल तर थोडा टाइम द्यावा लागणार, सगळ्यात जास्त स्पीड वाढवा लागणार, तेव्हा आपलं कुठे बनणार आहे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पहले देख देता हूं, नंबर सही है कि नहीं देखना। नंबर ऐसे हैं, अंडर रूट ऑफ 12.25 इंटू 18 -x² इज इक्वल टू 6² प्लस √x प्लस √4, सॉरी, ठीक है। नंबर ये है, स्टार्ट। अब पूरा कंसेप्ट अगर पता है तो डेफिनेटली बहुत इजी सवाल है, लेकिन कंसेप्ट आपने कुछ मिस किया है तो फिर डिफिकल्टी आएगी। हाँ हाँ 6 आएगा, प्रणाली इनका 6। ओके, और किसी का, म्हणजे आप यहां पर आपने बहुत कम लोगों ने आंसर दिया, मतलब 2 लोगों का आंसर आ रहा है, निकिता कंफर्म 6 है, पूरा श्योर है, राजनंदिनी इनका 6, बाकी स्टूडेंट को टाइम लगा। रीजन में एक बार क्लियर कर लो, हाँ एक ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या सॉल्व करना था, स्क्वायर रूट, पावर, क्योंकि उसको ऑफ कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 2 चीजें पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्लास में हुआ है अभी, हाँ सिंप्लीफिकेशन। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, डेसिमल नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। डेसिमल नंबर, कितने डेसिमल नंबर है, 2, तो 2 का स्क्वायर रूट करते समय डेसिमल क्या होता है, हाफ होता है, 2 को 2 से डिवाइड करो 1, तो जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल नंबर 1 आएगा। स्क्वायर रूट बनाते समय यूनिट 2 2 नंबर का पेयरिंग करते हैं, यूनिट प्लेस से 2 2 नंबर का पेयरिंग करते हैं। इसका यूनिट प्लेस का पेयरिंग किया, यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 5 का 5 आता है, तो आगे 12 है, 12 का स्क्वायर नहीं आता, लेकिन 12 के छोटा नंबर किसका, 3, तो ये जो नंबर आएगा वो 3 के ऊपर 5 बचेगा, और जैसे बाहर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 35, बट 35 में तो 1 पॉइंट लगेगा सर, तो मैं पूरा लिख रहा हूं, एक्चुअली ये ओरली बन सकता था, 35 इंटू 18 -x², 6² की वैल्यू 36, और ये कितना, ऐसा था ये नंबर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए सर, इसको मल्टीप्लाई में बहुत टाइम चला जाता है। व्हाट इज मीन बाय 3.5, तो क्या 3.5 को ऐसा बना सकता हूं, 7/2 होगा, अरे 3.5 यानी क्या, 7/2, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा, 9, तो 7 × 9 कितना, 63, ठीक है 63, इधर एडिशन कितनी, 38, अगर 38 63 में से चला जाए, 38 63 में से चला जाए, बचे कितना, 38 63 में से चला जाए कितना बचेगा, 25 बचेगा, तो 25 बच रहा है, तो एक्स की वैल्यू 5, तो एक्स की वैल्यू 5 चाहिए थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी। बट क्या ना, जब मैं ये सवाल देख रहा था अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नंबर आपको बाय डिफॉल्ट ही पता होना चाहिए था, आप खुद को चेक करा, अभी भी कह रहा हूं, अभी टाइम है, अभी देख लो कि आपने वो लेक्चर करने के बाद कितना प्रैक्टिस किया। जब अगर आपका प्रैक्टिस नहीं किया तो क्यों बैंकिंग की मिलेगी आपको एग्जाम, या पहले अटेम्प्ट में क्यों सिलेक्शन होंगे आपका, नहीं होगा। आपने पहले ध्यान से देखना कि मैंने घर पे कितना उसको ट्राई किया था, उसके ऊपर काम कितना किया था, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए सवाल है, एग्जाम वाला ही ले रहा है पूरा। टीच किया कि नहीं बताओ मुझे, मैंने टीच किया कि नहीं, एक तो मेरा तरीका हो सकता था कि मैं डायरेक्ट PYQ पे आऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाऊं और डायरेक्टली 15 लेक्चर करीबन हम लोग खाली बेसिक में इन्वेस्ट कर दिया मैंने, 15 सेशन आपका, रोज कोई तो कंसेप्ट आ रहा हूं बता रहा हूं, जे ऐसे जा रहा हूं। अब जब पूरा सवाल सॉल्व करने की बारी है, तो अब तो उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको सब कुछ आना चाहिए। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया, जिनका कुछ मिस हुआ था, तो मानता हूं यार, रिकॉर्डिंग तो देख लो, थोड़ा रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें डाउट है तो अभी क्लियर कर लो।
देखिए अभी भी टाइम है। कब से एग्जाम स्टार्ट होगी हमारी? अगस्त का पहला वीक। जुलाई 27 है, तो उसमें मान लो आप अगस्त का पहला वीक। अगस्त का पहला वीक में पहला पेपर होगा। तो उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए तो मुझे तो यही पता नहीं है, ये नहीं। आपको नहीं आता ये समस्या नहीं यार। समस्या क्या है पता है? काय प्रॉब्लेम आहे? आपल्याला येत नाही हा प्रॉब्लेम आहे का? नाही, काय आहे? येत नाही हे माहित असून पण कधीच प्रॅक्टिस करत नाही, हा प्रॉब्लेम आहे। ठीक है। चलो नेक्स्ट। नंबर खाली चेक करने दो मुझे। नंबर 1 2 देखो क्या क्या दिया है। हम्म, सही है, नंबर तो वही दिया है। नंबर गिवन है 1250 प्लस 1725, फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद में डिवीजन। एक्सट्रीमली सिंपल है, 825 प्लस 365 डिवाइड ब्रैकेट और दोनों ब्रैकेट है। चलिए बताओ आंसर ही क्या है। ओके, तनुश्री इनका कहना है 2.5, राजनंदिनी 2.5, साइली इनका 2.5। हाँ, 2.5, 2.5, 2.5 आ रहा है। प्रीति इनका 2.5। ओके, एक इसमें एक्चुअली ये बहुत सिंपल है ना, बट इसमें एक ही चीज थी जो बताने लायक है। जब मान लो आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, सर ये सवाल आ गया, कोशिश कीजिए कि मैं स्क्रीन पे जो कंटेंट दिखाई दे रहा है मैं नोटबुक पे मिला लिखूं। अगर आपने जो आप जब हम लोग एग्जाम देंगे, लैपटॉप के ऊपर कंटेंट दिखेगा, वो डेस्कटॉप के ऊपर सवाल आएगा और फिर मैं पेज पे लिख रहा हूँ। अगर मैं उसको नहीं लिखूं, इस इक्वेशन को ना लिखूं और मैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिख दूं, तो मेरा थोड़ा समय क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कैसे देखिए, एडिशन करते समय माइंड को ऐसे ट्रेन करना, यूनिट प्लेस से एडिशन नहीं करते कभी, राउंड अप करते, यूनिट प्लेस से कभी नहीं करते। जैसे 1000 1000, 2000, ये माइंड में क्लियर हो गया। 2000, 200 700, 900, 2900 हो गया। 50 और 25 75, तो 2975, ये ऊपर डायरेक्ट हो गया 2975। तो क्या आप डायरेक्ट ये नोट्स ऐसे लिख दो तो थोड़ा टाइम बचा। ठीक है, यहां पर आते हैं 800 300, 1100। ठीक है, 25 65 90, तो 1100 कितना हो गया, 90। ये नंबर बन गया। अब 90 बना, थोड़ा सा नॉर्मली कंसेप्ट देखना पूरा आंसर देते समय। ऑप्शन है सर मेरे पास 1.5 2.5 1 2.25 2.75। ऑब्वियसली बात है कि नंबर अगर मैं देखूं इसको, ये 1100 है और ये 2000 के आसपास है। नियर अबाउट जो आंसर आने वाला है, नियर अबाउट अगर आप ध्यान से देखिए, 2+ आंसर आएगा। 2+ आंसर आएगा कि नहीं? क्यों आंसर आएगा? क्योंकि इसका डबल भी करेंगे, इसका डबल 2200 वगैरह। तो 2+ आंसर तो आने वाला है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 मेरा कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी मेरा कैंसिल। अब ये 2 3 नंबर में डिफरेंस है खाली, ये नंबर है। ठीक है, यहां से कोई डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं हम लोग नंबर को। चलो अगर मैंने ये कहा पॉइंट वगैरह दे सकते हैं क्या? 5 से तो डिवाइड होगा, एक तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा लग रहा है इसका डबल कितना, डायरेक्ट चले जाते हैं। इसका डबल कितना, इसका डबल कितना, 200। हाँ, 380, 2380, 2380। ये नंबर अगर इसमें से माइनस किया गया, ठीक है, तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 29755, एक कैरी हो जाएगा कितना, 4, सॉरी यार 595 ना, 595, 595 बच रहा है, 595। 595 इसका क्या है, हाफ ही है, इसका हाफ है। देखो आप चेक करोगे तो 595। तो आगे आगे क्या नंबर बन जाएगा, 2.5। या तो सीधा 5 से डिवाइड करो, अगर बड़ा नंबर नहीं करना है, 5 10 जो नंबर मिले वैसे चले जाओ, और नहीं तो ऑप्शन को देख के आप आंसर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, चले नेक्स्ट। उसमें एडिशन और डायरेक्टली डिवीजन था, उसमें ज्यादा समय ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट नंबर है, नंबर इज गिवन, अंडर रूट ऑफ 625 डिवीजन ऑफ 16 इनटू 6 इज इक्वल टू x% ऑफ 300, x% ऑफ 300 ऐसे। एक मिनट चेक कीजिए। हाँ, अभी आप सॉल्व करते समय अप्रोच कैसे करता है। इसकी वैल्यू कितनी, 25, इसका कितना, और ये 2, 4 into 2 कितना, 4 into 6, 4 into 6, हाँ 24 वगैरह। तो हम लोग कहेंगे ये 25 है और डिवीजन में आ गया 24, ऐसे चलेगा। ये ठीक है, इक्वल टू
ये परसेंटेज है कि नहीं? परसेंटेज का मतलब है एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो इसके दो जीरोस, ऊपर के दो जीरोस कैंसिल, तो ये एक्स इंटू सीधा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक्स इंटू 3 आ गया। अब एक्स इंटू 3 आने के बाद, सही ना, ऐसे ही आ रहा है, कोई नंबर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं नहीं, एक सॉरी यार, एक गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुआ? नहीं नहीं, एक मिनट गलत कर दिया। कौन सा? पहले तो अंडर रूट को सॉल्व करना है, मतलब इसका अंडर रूट 25, फिर इसका अंडर रूट 4, और बाद में डिवीजन। ये ऐसा आया, बाद में डिवीजन, ये और ये पहले सॉल्व करना है। इसका अंडर रूट कितना, 25, इसका अंडर रूट कितना, 4। अब अंडर रूट यानी ऑफ, ऑफ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ऑफ के बाद में क्या करना है? ऑफ के बाद में क्या करना है, डिवीजन। ऑफ के बाद में डिवीजन चाहिए, यानी ये नंबर दोनों आपस में डिवीजन करते हैं। अब आपस में डिवीजन करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्शन। इक्वल टू ये नंबर बनता एक्स इंटू ये, मतलब 3 इंटू एक्स। ये स्टेप समझ में? यहां तक देखियो, क्योंकि ऑर्डर चेंज करेंगे आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही क्या? हम लोगों ने इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि आंसर में गलत था। अब यहां पर आने के बाद में 3 1 जार 3 कितना, 2 जार, 2 1 जार 2 कितना, 2 जार, तो 25 डिवाइड बाई 2, 12.5। तो 12.5 इज द इम्पोर्टेंट। थोड़ा भी ऑर्डर चेंज हुआ तो आंसर नहीं बनेगा। रीजन है, पहला ऑफ, देन डिवीजन, देन डिवीजन। स्टार्ट करें। नेक्स्ट, चलिए देखो, नेक्स्ट कंटेंट। नेक्स्ट नंबर समझो क्या दिया है, 26 इंटू, देखो मैं पूरा इस वजह से लिखा के दे रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रिंट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। +310 -15 का स्क्वायर है, इक्वल टू दे दिया 25% ऑफ एक्स, ऐसा है। जो दिया भी होगा सही होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं। स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना, 225। उसके बाद में मल्टीप्लेक्शन, क्योंकि डिवीजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मल्टीप्लेक्शन इनका करना पड़ेगा। 15 6 जार 90, 90 से कितना, 0 9 क्या रही, 15 2 जार कितना, 30, 30 + 9 कितना, 13, 39। तो ये स्टेप यहां पर क्लियर हुई, 390। अब हम लोग करेंगे सर माइनस कर रहे हैं। अब माइनस करते समय एक चीज ध्यान में रखना, मैंने कहा ये 310 है, मैं माइनस करने जा रहा हूं 225, वो दिमाग जल्दी जल्दी काम नहीं करेगा। ऐसे कर लो, ये 325 होता, तो मैंने कितने नंबर ज्यादा दे दिए उसको, 15 नंबर ज्यादा दिए। एक्चुअली है क्या उसके पास 15 नहीं है, मैंने कहा ये 325 होता, उसमें से 225 माइनस करता, बचते कितने, 100। लेकिन कब 100, जब हम लोगों ने 15 नंबर उसको ज्यादा दिए थे, तो 15 नंबर कम कर लो। 100 में से 15 चला गया, 85। तो 85 प्लस ये नंबर 390, 85 प्लस 390, 10 दे दो इसको, 475। ठीक है, तो ये 475 इज इक्वल टू ये नंबर x डिवाइडेड बाय कितना होगा, 4। यहां तक स्टेप समझ में, x डिवाइड बाय 4। 4 को मल्टीप्लाई करते समय क्या करने के लिए बताया था मैंने, डबल डबल, जल्दी जल्दी याद होता है, डबल डबल। 475 का डबल 950, सही है, 950। 950 का डबल 1900, 900 का डबल 1800, 50 का डबल 100। तो व्हाट इज द आंसर, 1900। डबल डबल जल्दी समझ में आता है ना यार, डबल डबल जल्दी। देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा, 400 का डबल कितना, 800, 75 का डबल कितना, 150, तो 800 एंड 150 की एडिशन 950, ऐसे। तो 1900 वाले स्टूडेंट करेक्ट हैं, ये वाला आंसर था। 6 से मल्टीप्लाई करते समय, 6 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 3। 12 से मल्टीप्लाई करते समय 2 इंटू 2 इंटू 4, ऐसे ब्रेक करो, माइंड में जल्दी जल्दी काम करेगा वो। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर देखिए, नंबर इज गिवन 81 अंडर रूट ऑफ दिस नंबर प्लस वगैरह। नंबर तो सही है, दिखाई दे रहा है प्रॉपर, चेक कर लेना, ये क्लियर है। ठीक है, क्या है, अंडर रूट ऑफ 81 इंटू अंडर रूट ऑफ 625 प्लस 1225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -150। एक्स स्क्वेयर -150, हाँ सही है नंबर। स्टार्ट। आंसर 40। ओके, प्रीति इनका 40 आंसर, आरती इनका 40,
ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी का 40 आ रहा है, हाँ 40 आंसर है। चले 40 आ गया। सबसे पहले क्या सवाल करते हैं ये बताओ, स्क्वायर रूट। बताओ इसका कितना, इसका कितना। तो यानी 25 इंटू 9 जार 225। ठीक है 225, 225 आने के बाद में सर इसमें भी तो ऐड करना है। अब 225 प्लस 225 ऐड करेंगे 1500 होगा। इसमें 225 पहले से था, 1500 बन गया। 1500 बनेगा क्या, बन जाएगा ना। ठीक है तो ये 1500, 1500 ये पूरा आ गया। 1500 में से कितना चला गया, 150। 1500 में से अगर 100 चला जाता 1400, 1400 में से 50 चला जाता कितना बचता 50। तो मतलब 1350 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर। ऐसे आया, क्लियर है यहां तक। किस नंबर का स्क्वायर है यही चलेगा ना। ठीक है यहां तक आ रहा है। स्क्वायर निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो दो दो नंबर की क्या करेंगे, पेयरिंग। लास्ट में क्या है, जीरो, तो जीरो का क्या आता है, जीरो ही आता है। बट कंटेन ऐसा थोड़ा गलत लग रहा है, एडिशन अलग आ रहा है। एक मिनट एक ना, रुकिए कुछ तो गलत लग रहा है ना। इधर कितना आया 25, यहां पर कितना 9, 25 इंटू 9 225, 225। हाँ कंटेन ही गलत लग रहा है, एक मिनट। कंटेन नंबर 81, कंटेन वही दिया है। ये गलत लग रहा है मुझे क्योंकि वो आंसर मैच नहीं करेगा। हाँ अगर मान लो सपोज ये नंबर हमारा 225 है और प्लस हम लोग करने चले गए 1225 का, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 150। हाँ इन दो नंबर की एडिशन कितनी होगी हमारी 1500, नहीं 1500 हो रहा है क्या, 1450, 1450 और 1450 में अगर ये नंबर आएगा तो 1600 हो जाएगा। सही है, 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है, तो x की वैल्यू कितनी 40, 40 इज द राइट आंसर। 40 वाले करेक्ट है, एडिशन गलत हो रही थी। हाँ नेक्स्ट नंबर गिवन है 512 प्लस डिवीजन ऑफ 676, ठीक है, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 4250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर ऐसा। देन व्हाट इज द नंबर आंसर। चलिए स्टार्ट कर दें, एक मिनट देखिए। पहला क्या सॉल्व करना चाहिए, स्क्वायर रूट। तो बताओ ये किसका स्क्वायर है, 26 का। ये 26 और ये नंबर दोनों मिला के कितना बन गया 538, ये बना 538। अब यहां से मेरा 538 आ गया। फिर हम लोग कहेंगे सर डिवीजन करो। डिवीजन करने जाएंगे 17 वन जा 17, कितना 2 जा 34, 34 जाएंगे तो बचेगा 8, 8 के ऊपर 5 85, तो 17 5 जार 85, 17 5 जार 85 मतलब ये कितना बन गया 250, 250 इंटू 9 जार। तो बताओ 25 इंटू 9 कितना 225, और 225 में एक जीरो और लग जाएगा, तो ये नंबर यहां पर बनेगा 225 और जीरो। यहां तक स्टेप समझ में आ रही है, यानी ये इसका पूरा कैलकुलेशन बना। इक प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 53 का स्क्वायर। यार 53 का स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैसे भी बन जाएगा। ठीक है कैसे बनाते 53 का स्क्वायर, लास्ट में वही, मतलब उसमें बहुत सारी मेथड है। हाँ निकल वैल्यू निकालते समय एक तरीका क्या यूनिटी प्लेस वगैरह, मैंने जल्दी वाली वही बताई थी। क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 15, 15 का डबल 30, जीरो कैरी कितना हो गया 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 2809, ये वाला। अब नंबर देखिए आप एडिशन करते समय मान लो 500 इसको देते हैं, कितना आता 27, 27 आता। इसके पास कितना है 28 है। तो हम लोगों ने क्या किया, सभी का स्टार्टिंग नंबर, इसका 5, इसका 2, इसका 100 गायब, और बचा कितना इसका 109। 500 200 2000 मतलब 27, 27 ये स्टेप समझ में। हाँ डबल क्या करना पड़ेगा, ये भी गायब। हाँ समझेगा,
ये 2200, 2200 प्लस 5500 कितना, 2700, 2700, 2700 इसमें से गायब करूंगा, 109 बचेगा मेरा। ठीक है, रफ रफ, हाँ 109। अब मैं 50 प्लस 38 की एडिशन कितनी, 88, 88। अगर 88 इसमें से जाएगा, 100 में से 88 जाता तो कितना बचता, 12 बचता। ठीक है, लेकिन इसके पास में 109, तो 12 में 9 ऐड करो, 21। तो x की वैल्यू 21 आनी चाहिए थी, ऑप्शन नंबर 1, 21 इज द आंसर। आगे बढ़े, रिपीट करें, ओके, चेक कीजिए, हाँ, आराम से देखिए, हाँ, पहले स्टार्टिंग से समझ लो, रिपीट। ये नंबर इस प्रकार से रखा, हमारा बॉडमॉस के हिसाब से पहले इसको सॉल्व करना है। ये नंबर सभी को पता होना चाहिए, 625 किसका है, 25, तो उससे बड़ा है सर, उससे बड़ा है मतलब 25 से बड़ा वाला लेना पड़ेगा, और लास्ट में 6 भी है, तो 6 खाली किसका आता है, 6 का, नहीं तो 4 का, तो ये किसका हो जाएगा, 26 का। तो ये 26 और 512 कितना हो गया, 538। 17 से डिवाइड करने चलेगा, 17 टू जार होता है कितना, 34। 42 मधुन 34 माइनस कर दिया, 42 में से 34 माइनस किया, कितना बचेगा, 8। 8 के ऊपर 5 यानी कितना, 85, तो 17 5 जार, तो ये नंबर बना 250। अब 250 को 9 से मल्टीप्लाई करते समय, मैंने कहा 9 इंटू 25 हमें पता है, 9 इंटू 25 कितना होता है, 225, 225, बस खाली उसको एक जीरो लगाना। देखिए दोबारा समझेगा, स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये इन दोनों का कैलकुलेशन, ये 538 आ गया, ये समझ में आया। 17 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर आया, तो यहां पर एक नंबर है, यहां पर एक नंबर है, प्लस एक से बरोबर ये नंबर आ रहा है। 53 का स्क्वायर सभी को आता है, 53 का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर 2 डिजिट। मैंने आपको जब वो टॉपिक पढ़ा रहा था ना, मैं सिंप्लीफिकेशन, मैंने आपको क्लियर बताया था कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ते समय 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर बीच बीच में लगेगा। प्लीज एक बार रिकॉर्डेड वीडियो में यही लैंग्वेज में बताया कि नहीं, बता दो। मैंने 2 डिजिट का जल्दी कैसे करें, 3 डिजिट का जल्दी, वैसे 2 डिजिट में बहुत सारी मेथड है, लेकिन मैंने वो मेथड बताई थी कि यार वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। इसमें तो बहुत सारी मेथड है, नियर 50 वगैरह वगैरह। मैंने कहा एक ऐसे सिंपल मेथड पकड़ो जिससे आप एग्जाम में बना पाओ। तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 5 इंटू 3 15, 15 का डबल 30, 30 से दे दिया 0, कैरी कितना 3। तो फिर कहेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 कितना 28। ठीक है, अब कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं ना, तो क्या है, अगर मैं एडिशन करने जाऊं मेरे से वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। मैंने कहा इस नंबर को मैं रीड कैसे करूंगा, ये मेरा नंबर है 2800, ठीक है, तो ये मेरा 500 और ये मेरा 2200 कितना हो जाएगा, 2700। अगर इधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो नंबर कितना बचेगा इसके पास, 109 बचेगा। अब 109 में से मैंने कहा 38 और 50 की एडिशन कितनी, 88। 100 मधुन 88 माइनस करता तो 12 वास्ते आए कि नहीं, मग 12 तो होगा और साथ में 9 भी होगा, तो 12 प्लस 9 21, तो 21 को टिक करेंगे ऐसे। नंबर मध्ये एक लक्षात द्या, जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन करायला बघता ना, कॅल्क्युलेशन नहीं होता, पण जर तुम्ही 100 वगैरह मानून कॅल्क्युलेशन करता ना, लगेच होतं। ठीक है, अगर मान लो ऐसा एक नंबर कह रहा हूं, 112 में से, 112 में से मैं मुझे मान यार 212 में से मुझे माइनस करना है 98, 212 में से 98 माइनस करना है, दिमाग जल्दी काम ही नहीं करेगा। 212 है, 98 माइनस करने की बात कर रहा है, मैंने कहा 98 को 100 मान लो ना, तो कितना बचेगा, 112 बचेगा कि नहीं। 212 में से आपने 100 माइनस कर दिया, तो 112 बचेगा कि नहीं। तो क्या किया मैंने, दो नंबर एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो बाद में दो नंबर क्या करूंगा मैं, कम करूंगा, बस यही रोल। ठीक है, डायरेक्टली आंसर कम समय में आ सकता है। ठीक है, चले अगला। पीडीएफ दिसत आहे का, कारण की आता मोबाईलला कनेक्ट केलेला आहे, एकदा चेक करसाल। कंटेन क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। 150 divided by 3 into 15 minus 225 division by 9 into 12 is equal to 900% of x। कंटेंट सेम। ठीक है, स्टार्ट। म्हणजे डिफिकल्ट है, टाइम लग रहा है, लास्ट 7 सेकंड। 50 किसने 50 बताया, ओके, स्वप्निल इनका 50, राजनंदिनी 50। 1 मिनट खत्म, कंप्लीटेड, रुकिए। सबसे पहले क्या करें ये बताओ मुझे, सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन, क्योंकि ऑफ तो कहीं पर नहीं है, यानी ये नंबर का डिवीजन होगा, इसी पे लिखता हूं, ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसका आंसर कितना आया, 50, 50। उसके बाद में और डिवीजन है सर, ये भी तो डिवीजन ही है,
तो यहां पर मेरा 50 आ गया, मैं ऐसे लिख देता हूं। यहां पर 9 टू जार कितना 18, 18 जाने को बचा 4, 4 के ऊपर 5, 9 कितना 5 जार, ये 25 आ गया। अब चलो डिवीजन हो गया, दोनों जगह से डिवीजन कैंसिल कर दिया, डिवीजन के बाद में मल्टीप्लेक्शन। तो 15 ने 50 को मल्टीप्लाई किया, 15 5 जार 75, 75 को जीरो लगा दो, 750, ये बन गया, इसका पूरा स्लॉट खत्म हो गया। ठीक है, बीच में माइनस है। ठीक है, 25 इंटू 12 जार, 25 इंटू 12 जार, देखो 25 इंटू 10 जार नहीं, 250 होता है, और 250 में 25 25 50, तो कितना होगा 300। नहीं समझ लो, 25 इंटू 12। आता 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा टाइम चला जाएगा। मैंने क्या किया, 12 को मैं दो पार्ट में डिवाइड तो कर ही सकता हूं, 10 + 2, 25 इंटू 10, ये लिखना नहीं पड़ना चाहिए, इसको दिमाग में चले ऐसे, 25 इंटू 10 250, आणि 25 इंटू 2 म्हणजे 50, ठीक है 50, तो 250 और 50 एडिशन 300। ठीक है, तो ये डायरेक्टली करता है, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने स्प्लिट मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर वाला जो नंबर है वो कितना था 300 था, इसको रख कर यस, स्प्लिट एंड हर जगह पर लगा सकते हैं, आपको टेबल वगैरह कुछ याद नहीं हुआ ना, आप डायरेक्टली लगा दो, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है 300, अब इज इक्वल टू 900, अब 900 परसेंटेज है ना, तो 900 डिवाइड बाय 100 होगा, तो क्या लिखेंगे 9 इंटू x, ऐसे होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, हाँ 450, तो 450 मतलब 45, तो 9 1 जार 9 कितना 5 जार, तो 50 इज ओनली आंसर। ठीक है, तो 50 वाला डी आंसर है। 40% ऑफ 1125 प्लस 2286 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, ओके एक मिनट, प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक मतलब लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हुआ है। 40% ऑफ 1125 प्लस 2286 divided by 6 is equal to 33 and 13% of 1110 प्लस x, क्वेश्चन मार्क यानी x, उसका वैल्यू क्या आएगा, हाँ प्लस ही है। देखिए स्टार्टिंग में आपको लगेगा सर स्पीड बहुत कम है, आपका टाइम जल्दी हो जाता है, चलेगा, बट हमें कुछ लिमिटेशन क्या रखनी है कि मुझे 1 मिनट के भीतर लाना है, ये मेरा गोल होना चाहिए। आज ज्यादा टाइम लग रहा है ओके, बट प्रैक्टिस करके 1 मिनट से ज्यादा समय लगना ना चाहिए। 1 मिनट इज बहुत ज्यादा टाइम है, इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर थोड़ा सा कम करके और आते हो ना तो स्कोर कर सकते हो। 15 क्वेश्चन क्लरिकल एग्जाम में आएंगे तो हमारा 15 मिनट जाएगा, अगर एक मिनट के हिसाब से। हमारे पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे कितने 35, टाइमिंग कितना है हमारे पास में 20 मिनट का ही टाइमिंग है। तो मुझे 20 मिनट में ऐसा कुछ बना के निकालना है कि मेरा स्कोर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 25 प्लस आ जाए, 20 to 25 के रेंज में मेरा स्कोर आना चाहिए, निगेटिव चाहे कुछ भी हो जाए, निगेटिव में भी ना फंसे, मुझे उतना तक आ गया। अगर आप 20 क्रॉस कर देते हो 20 इसमें, तो आप क्वांट में बहुत बढ़िया आपने परफॉर्म कर लिया। लेकिन आप इसके क्लास में ऐसे स्टूडेंट को देखोगे कि जिनका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 आउट ऑफ 35 आया था विद इन 20 मिनट। हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट खुद है इसमें, एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं, मे बी अभी उनका 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन ही हो जाएगा। गेस कर सकते हो, पुराने स्टूडेंट गेस कर लो। हाँ अभी अभी मतलब अभी एग्जाम चल रही है, रिजल्ट ज्वाइनिंग होने का बाकी है। ठीक है, वो घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो चुका है उनका क्लास, पुराने कोई क्लास में होंगे तो बता सकते हैं। विनायक करके स्टूडेंट, कितने लोग जानते हैं क्लास में विनायक को? विनायक अगर देख अभी थोड़ी देर बाद देखिए, कुछ दिनों के बाद में गारंटेड बता रहा हूं, 1-2 महीने में अगर रिजल्ट नहीं आया ना उसका तो बता देना, 2 महीने के भीतर उसका रिजल्ट 100% गारंटेड आ जाएगा। एक साईनाथ करके भी था, ठीक, वो भी घर से तैयारी करो, पूरा लगा हुआ है, मतलब पहले से, ऐसे नहीं कि घर बैठे खा आराम करे, क्लास हुआ सर मैं घर से ही सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ ऐसे चल रहा है उसका। ठीक है, तो दोनों का भी आ जाएगा, मतलब विनायक का तो 100% गारंटी लेता हूँ बनेगा में। रीजन क्या है ना, उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि क्वांट का जो पेपर होता है बैंक का, उसका पेपर देखना, वो 20 मिनट में 35 लेके आता, 30 तो क्रॉस करते ही करता है, उतना अच्छा है। सब्जेक्ट खाली एक आधा ड्रॉबैक बन रहा था मैथ्स में पहले से वीक, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से बन गया, ये तो चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे वर्क करेंगे। ये नंबर आ गया, सबसे पहले क्या सॉल्व करें, ऑफ, यानी ये वाला चीज को पहले उठाना पड़ेगा यहां से, और यहां से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों हमारे पहला प्रेफरेंस में आएंगे। तो मैंने कहा इसका 40% निकालना, तो पहले 10% निकालना पता, तो 10% यानी इसका ये पॉइंट हट जाएगा तो यहां पर बनेगा 10%।
ये स्टेप समझ में, 10% कोणसी नंबर का लेना है तो 10 से डिवाइड कर दो। नंबर क्या है 112.5, ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब डबल डबल होता है, ठीक है। तो 100 का डबल 200 और 12.5 का डबल 25, तो 225 पहली बार बना। फिर डबल करना है, 200 का डबल 400 और 25 का डबल 50, तो ये नंबर आ गया कितना 450। ये स्टेप समझ में यहां पर। चलो सर इधर चलते हैं। ये नंबर परसेंटेज में क्या होता है 1/3, तो 1/3 यानी 3 से डिवाइड करना है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार कितना 9, 9 जाने का बचा कितना 2, 2 के ऊपर 1 21, 3 कितना 7 जार, तो ये 270 हो जाएगा, सॉरी 370 एंड प्लस एक्स लग गया, ये यहां तक आ गया। अब ये दोनों नंबर आपके सामने है। अब मैंने कहा सर इधर भी प्लस है, अब ये 6 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो क्योंकि ये इसकी नेक्स्ट स्टेप है अभी। 6 1 जार 6 कितना 3 जार, 6 3 जार कितना 18, 18 जाने का बचा कितना 4, 4 के ऊपर 8 48, 6 कितना 8 जार, 6 कितना 1 जार, ये ऐसे नंबर आ गए सर। अब सॉल्व करना। अब थोड़ा लॉजिक देखिए, ये नंबर इसी के नजदीक है, तो 300 में से 300 चला गया, इसके पास 81 बचा, इसके पास में 70, 70 चला गया, 11 बचेगा। तो 11 बचेगा, ये वाला 11 इधर दे दो, आप ऐड कर दो, कितना आएगा 461, 461 ऑप्शन नंबर ये। यहां पर एक्चुअली अभी नेक्स्ट बैच भी है, बट मुझे 20 क्वेश्चन तक तो हमें पहुंचना चाहिए था। ठीक है, जो भी वॉट एवर जितना भी कंटेंट बने, कंटेंट 2-3 दिन में शायद नहीं लग रहा है कंप्लीट होने का, तो कुछ एडिशनली सेशन या तो सैटरडे लगा देंगे। ठीक है, सैटरडे आप थोड़ा सा टाइम कैसे करेंगे सैटरडे का, बैंकिंग का लगाऊंगा, खाली बैंकिंग, हाँ ओनली। कल हमारे पास थर्सडे है, फिर फ्राइडे है। पीवाईक्यू का नोट्स रेडी है लगभग मेरे पास, सिंप्लीफिकेशन के 1000 कंटेंट रेडी है, 1000 कंटेंट। 1000 में से 500 तो क्लास में लेना चाहिए, 500 के आसपास होना चाहिए। फिर बाद में हम लोग आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसमें से आपको घर से सॉल्व करना चाहिए। तो हमें गोल ऐसा ही भी है मेरा कि मंडे से जब हम लोग क्लास में आए, अगले वीक से टॉपिक कौन सा चले, डीआई। ठीक है, डीआई चलेगा, डीआई को मिनिमम 2 वीक तो लगेगा, उससे कम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, डीआई ओरिएंटेड। तो अब मेरा गोल ऐसे था कि इस वीक में अगर मुझे सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करना है, आपको मुझे मैंने सब कुछ पढ़ाया है, हर एक चीज पढ़ाई है, खाली क्या है ना प्रैक्टिस करवाना है, पीवाईक्यू ये कैसे आता है वह कैसे आता है। तो इस ओरिएंटेड मे बी सैटरडे को हमारा सेशन लगने के चांसेस हैं, 3 घंटे का सेशन रहेगा बैक टू बैक, मतलब थोड़ा सा पहला हुआ, फिर ब्रेक, देन इज द ऐसे, और इवनिंग में बाकी लोगों का होगा। अगर आपको बैंकिंग का पीवाईक्यू पढ़ना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सीरियस हो। ठीक है, मैं तो पूरा लेके आऊंगा, साल में ईयर वाइज लाऊंगा, कौन से साल में आया था कैसे आया था ऐसे चलाएंगे। ठीक है, और मैं गारंटी से कह रहा हूं अगस्त से अगर मेरे पास एग्जाम है, और कब तक है, आप सभी ग्रेजुएट हो, आप जानते हो, आप में से एक दो दो लोग खाली अंडर ग्रेजुएट है, लेकिन ऑल क्लास ग्रेजुएट है। जब ऑल क्लास ग्रेजुएट वाली हमारी टीम है, हम लोग बैंकिंग का ही तैयारी कर रहे हैं, मिक्स कोई है क्या क्लास में, नहीं है, खाली बैंकिंग वाले हैं ना, मतलब बैंकिंग गवर्नमेंट वाले। ठीक है, तो जब इतना क्लियर कट गोल है, एग्जाम भी सामने है, टूट पड़ो एग्जाम देखना है, कैसे भी करके ऐसे नोट डाउन कर लो डायरी में कि कुछ भी हो जाए दिसंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए, मुझे इसी साल में जॉब चाहिए, कुछ भी करके। ठीक है, अगला साल का मुंह नहीं देखना है, अगले साल में जाऊंगा तो हाथ में जॉब होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम कितनी पोस्ट कितनी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, मिनिमम 8 एग्जाम देने वाले हैं, मिनिमम 8 एग्जाम से आप जाने वाले हो, सभी में सेम सिलेबस, बार बार यही सिलेबस। तो मुझे ये जो बैच में जितने भी लोग बैठे हैं ना, मुझे बार बार बैठाने नहीं है आपको। अब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूं तो ऐसे नहीं कि अब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए, बाद में कुछ दिनों के बाद में मैंने दोबारा बैच लॉन्च हुई, आप दोबारा क्लास में आ गए, आने नहीं दूंगा। आपका कंसेप्ट अभी क्लियर कर लो, उस समय खाली क्या पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू ऐसे चलना है। अभी जो भी कंसेप्ट लग रहा है जितने भी साल का पूरा क्लियर करके बैठ जाओ। ठीक है, एक बार कंसेप्ट हो गया तो रेगुलरली टेस्ट सीरीज के ऊपर काम करना है। ठीक है, डायरी बनवून एकदम क्लिअर कट गोल ठेवा, पुढच्या वर्षी देणार, आता स्पीड नाही, सगळे बकवास असतात, जर तुम्ही ठाणलं ना तर एका वर्षातच काढू शकतो। ठीक आहे, आणि त्याला जे वाटेल ते आपण लावूया, ऐन टाइमला जसे लागेल जे करता येईल ते करूया। ठीक आहे, कारण की मला पूर्ण मी गोल मानून चालत, माझा व्यक्तिगत गोल क्लिअर आहे की मला रिझल्ट काढायचा आहे बँकिंगसाठी। तुम्हाला ते ठामपणे डिसाईड करायचं की सर मला या वर्षी काढायचं आहे रिझल्ट, काय काय तयारी करायला लागेल। ठीक आहे, व्हॉट एव्हर जे टाइम आपल्याला वाटते की सकाळी उठा लागणार, एवढ्या वाजता या लागणार, ही बुक रेफर करायचे, हे टेस्ट सिरीज, हे सगळं अवेलेबल करून देणार। ठीक है, तो सीरियसली एकदा थोड़ा प्लान बनाओ। ठीक है, चलो थैंक यू, यहां पर रुकता हूँ, नेक्स्ट सेशन थोड़ी देर बाद मिलता हूँ।